हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि इनकम टैक्स के 115 BAC असेसमेंट ईयर में कौन से डिडक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। जो भी हम न्यू टैक्स रिजीम भरते हैं और न्यू टैक्स रिजीम के अपने रेट हैं जो प्रीवियस ईयर 2023-24 का रेट है, जिसमें कि 3 लाख तक नील टैक्स 3 से 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% और अबव देन 15 30% टैक्स लगता था। और इस साल का जो बजट आया था उसमें 3 लाख तक नील टैक्स, 3 to 7 यहाँ पे 6 की जगह 7 हो गया है, 5%, 7 to 10%, 10 to 12 15%, बाकी आपका सेम है 20 to 30। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। फैमिली पेंशन की डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। जो न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन है 115 BAC, तो इसके तहत जो है वो कौन से क्लेम आप नहीं ले सकते हैं। अब कौन से क्लेम नहीं ले सकते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA एंड TTB। 80 TTA की जो डिडक्शन है वो दी जाती है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, हॉर्स HRA को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। MP MLA के जो अलाउंसेस है, स्पेशल अलाउंसेस जो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में दिए गए हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32A-D, 32A-B, वेरियस डिडक्शंस इन साइंटिफिक रिसर्च में दी गई है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 30A-D, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या वेकेंट प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट है उसको भी कंसीडर नहीं किया गया है। 80C सेविंग, 80D भी आपका मेडिकल के लिए, 80E आपका एजुकेशन लोन के लिए, इनको कंसीडर नहीं किया है। जस्ट ओनली 2 चीजें कंसीडर की है। 80CC-D2 जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको कंसीडर किया गया है। बाकी आपका 80JJ आपका AA कंसीडर किया गया है। तो JJAA है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी कंसीडर किया गया है। एग्जम्पशन जो है वो आपके जो भी आपको पर्क्स दिए जाते हैं, फूड अलाउंसेस 50 पर डे के हिसाब से 2 मील्स को वो भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आपके जो बाकी और भी सेक्शंस हैं जैसे कि NPS का कंट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉय का, वो कंसीडर नहीं है। एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का है बट एम्प्लॉय का नहीं है। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी वो भी कंसीडर नहीं है। अब बात आती है कि कौन सी डिडक्शन जो है वो न्यू रिजीम में कंसीडर है। एक 115 BAC के तहत कोई भी डिसेबल पर्सन है उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कंसीडर है। कन्वीनियंस अलाउंसेस वाज रिसीव टू कंपनसेशन फॉर एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड एट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के आधार पे जो भी कन्वीनियंस अलाउंसेस है वो कंसीडर्ड है। अगर अलाउंसेस इज रिसीव टू मीट द एक्सपेंसेस, टूर, ट्रांसफर, ट्रांसफर होती है किसी व्यक्ति की, टूर के लिए जा रहा है, ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है, वो कंसीडर है। डेली अलाउंसेस कंसीडर है ड्यूटी पे जो होंगे, सिर्फ वो ऑफिस पर्पस पे जो भी आपको पर्क्स मिल रहे हैं वो कंसीडर्ड हैं। दूसरा वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 1010C, लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA और ग्रेजुटी का जो अमाउंट है वो भी एग्जम्प्टेड है। अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी या किसी रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाई है और उस पे आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को भी कंसीडर किया गया है। गिफ्ट 50,000 तक कंसीडर्ड है। एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन स्कीम, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मैंने जो आपको बता दिया 80JJAA इस सेक्शन को ही बोलते हैं। फैमिली पेंशन जो डिडक्शंस है जो अभी 15,000 से 25,000 कर दी गई है उसको कंसीडर किया गया है। और साथ में अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, डिडक्शन आप पे कर रहे हैं वो कंसीडर किया गया है, बाकी कंसीडर नहीं किया गया है। तो अब मैं बात करूंगी आपको कि जो नेट पे क्वेश्चंस आया था वो क्या आया था कि 115 BAC में क्या नहीं आएगा। ठीक है,
तो HRA हॉर्स रेंट अलाउंसेस कंसीडर नहीं होते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस आपका कंसीडर नहीं होता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कंसीडर नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो अभी हमने पढ़ा, तो यानी कि आपके पास जो ऑप्शन होगा 1, 2, 4 एंड 5 इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसीडर किया जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट की है और उसको अभी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन थी और इस साल जो है वो 75,000 कर दी गई है। तो आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 4, 5 को कंसीडर नहीं किया जाता है, जस्ट ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें कंसीडर किया जाता है।